नमस्कार सभी कृषि पर्यवेक्षक के विद्यार्थियों को। बहुत बड़ी खुशखबरी है इनके लिए, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती आई है और इसमें स्पेशल आपने डिग्री, जैसे हम कोई विशेष डिप्लोमा करते हैं तो उसकी उत्सुकता ज़्यादा रहती है। जैसे किसी ने पीटीआई वाला कर रखा हो, बीपीएड, तो उसकी भर्ती आती है तो इसमें पद चाहे कितने ही आओ, लेकिन इसके बच्चे बड़े कम होते हैं और कंपटीशन कम लोगों के बीच में होता है। तो आज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पूरी विज्ञप्ति जारी हुई है। तो क्या लिखा गया है उसमें? कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती है। हर कोई जानते हो इसके बारे में, क्योंकि जिसने ये डिप्लोमा कर रखा है वो ये देखेगा, बाकी को तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कृषि पर्यवेक्षक के टोटल 882 पद आए हैं भाई। कितने पद आए हैं? 882। सबको पता है, ये सब देख रखे हैं आपने डिग्री। आप में भी तो उत्सुकता है, आपने ये डिग्री किसी नौकरी के लिए तो की होगी। हाँ गुरुजी, आई बात है। खेल वाले को भी है। योग्यता सब जानते हो। योग्यता के अंदर आप बीएससी कृषि से होनी चाहिए, या फिर कृषि उद्यान द्वारा, या फिर सीनियर माध्यमिक कृषि के साथ उच्च माध्यमिक 10+2 यानी कृषि से होनी चाहिए 10+2। तो वो इसके भर्ती के योग्य होगा। और अंतिम वर्ष में है वो भी फॉर्म भर सकता है, ये बात भी लिखी गई है। और इसके अंदर और आयु जो है वो उसमें लिखा है कि 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु, और अंतिम जो दी गई है वो दी गई है 40 साल तक। फिर कुछ छूट वगैरह है वो तो बहुत है, आगे तक ही है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब सर ये बताइए कि फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? फॉर्म जल्द ही शुरू हो रहे हैं। 16 फरवरी से शुरू होंगे, 17 मार्च तक फॉर्म चलेंगे, यानी जल्दी ही आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। ठीक है गुरुजी, और बात बताओ, यानी आप इसके योग्य हो भर्ती के। तो भर्ती के योग्य हो तो कुछ नए बच्चे हैं जो पहली बार दे रहे हैं, तो उनको सिलेबस का भी पता होना चाहिए। मैं सिलेबस बता देता हूं, और सिलेबस के साथ कोई किताब पढ़ना चाहो तो वो भी बता देता हूं। इसमें टोटल जो है 100 पर्सन है, 300 नंबर के, यानी एक पर्सन 3 नंबर का है। ठीक है गुरुजी। तो सबसे पहले आपके हिंदी दी हुई है, यानी हिंदी के आपके 15 पर्सन है, और कितने नंबर की है? 45 नंबर के, यानी 15 नंबर की 15% हिंदी की है और 45 नंबर है। तो इसका मतलब कोई कम योगदान नहीं रखती है, बहुत बड़ा योगदान रखती है। सर इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप किसी प्रकार की एक गाइड भी ला सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम शॉर्ट में पढ़ के कुछ करना चाहें तो आप मेरे जो यूट्यूब पे वीडियो डाले हुए हिंदी के वो देख लेना, आपकी संधि समास उपसर्ग प्रत्यय क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पहले बुक आती थी, पहले वाली, अब वाली मत लेके आना। पहले वाली A4 साइज में थी, अब वाली शॉर्ट हो, वो मत लेके आना, पहले वाली लेके आना। उस एक पुस्तक को ले आओ, ज़्यादा माथापच्ची करनी, ध्यान रहे वो नहीं मिलेगी बुक स्टोरों पे, बहुत कम चांस है। नेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको PDF को। वो एक बुक ले आओ, हिंदी के लिए पर्याप्त है। बाकी आप वीडियो देख लो, और कोई गाइड है तो कोई समस्या नहीं है। फिर आपके राजस्थान जीके, हिस्ट्री, कल्चर वगैरह ये चीज़ें दी गई है, जिसमें आपके 25% है, 75 नंबर। ये भी कोई कम रोल नहीं रखता है। इसके लिए आप जीके जिस भी गाइड से पढ़ रहे हो उससे पढ़ लो। हमारी 1 लाइनर आती है, क्योंकि आपकी जीके में वैसे तो वो भी आप पढ़ सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और किसी के नोट्स पढ़ने चाहो, किसी गाइड, किसी टीचर के, तो वो भी पढ़ सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, ठीक है गुरु जी। इसके बाद में आपका तीसरा, चौथा और पांचवा 3 पार्ट। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, फिर चौथा पार्ट, फिर पांचवा पार्ट। ये उन्हीं के काम का है जिन्होंने कृषि से कर रखा है। जैसे सस्य विज्ञान दिया गया है 20%, फिर 20% उद्यानिकी, 20% पशुपालन, यानी एक तरीके से 60% रूल इसका है और 40% रूल इनका है। इनकी पुस्तकें तो बता रहे हैं, गाइडें मार्केट में बहुत है, लेकिन गलतियां बता रहे हैं। और गुरुजी जो हमारे यहाँ ऑनलाइन बैच के अंदर पढ़ाते हैं, ये पार्ट पढ़ाते हैं पूरा, वो कह रहे हैं कि 11वीं 12वीं वाली बुक ले आना, जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लगती है, कि वो बुक ले आना, वो सही रहेगी। बाकी तो गाइडों में गलतियों की भरमार है। अच्छा गुरुजी, ठीक है। सर आपने क्या बैच शुरू करा? बिल्कुल, हमने इसका ऑनलाइन बैच भी शुरू कर रखा है, और ऑल ओवर बैच है, जिसमें हिंदी भी है, ये भी है, और ये पोर्शन भी है। इनका अलग से गुरुजी है बीकानेर से, वो गुरुजी इनका अलग से पोर्शन करवाते हैं। तो थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि जो ऑनलाइन वाले कॉल करते हैं, तो जैसे ही दूरीना आप डाउनलोड करोगे, राजस्थान पे आओगे, उसके बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बैच अलग से दिया गया है। ये अलग से प्लेलिस्ट है, मेरी हिंदी भी डाली हुई है, और टीचर की भी हो सकती है, 2 की हिंदी भी हो सकती है, पूरा जीके डाला हुआ है, और कृषि वाला भी मैटर डाला हुआ है। तो ओके, आपको सबको बहुत बहुत बधाई, इसके लिए भर्ती आई है, और अपनी तैयारी जारी रखें। बड़ी मुश्किल से ऐसी भर्तियां आती है कभी कभी, तो इसमें तैयारी जारी रखें। ओके, थैंक यू।